आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल। ये अपना हाथ है ना, हथेली। इस हथेली में 7 पर्वत है। बृहस्पति पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत, बुध पर्वत, शुक्र पर्वत, ये मंगल का मैदान, ये मंगल के पर्वत। इस प्रकार से 7 पर्वत हमारे हाथ में है। 7 पर्वतों में से जो कोई भी पर्वत डूबा हुआ होता है, दबा हुआ होता है, उस पर्वत से संबंधित हमको न्यून फल मिलते हैं या नेगेटिव फल मिलते हैं। कोई पर्वत इन सातों में से उठा हुआ होता है, भारी होता है, तो उससे संबंधित हाथ में अच्छे फल मिलते हैं और एडिशनल फल मिलते हैं, अतिरिक्त फल मिलते हैं। आप समझ गए बात को। किसी का शनि पर्वत बहुत अच्छा उभरा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी, तो उसके पास प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी, बनती चली जाएगी। वो ऐसा बहुत सारी बातें हैं हस्तरेखा से संबंधित जो हाथ के माध्यम से, पर्वतों के माध्यम से आप देखते हैं। इस हर पर्वत के नीचे एक चक्र होता है जिसका नाम होता है उस पर्वत से संबंधित। जैसे बृहस्पति चक्र, शुक्र चक्र, बुध चक्र, सूर्य पर्वत के नीचे सूर्य चक्र, ऐसे चक्र होते हैं। वो चक्र क्या करते हैं, उस ऊर्जा को, पर्वत की ऊर्जा को मेंटेन करते हैं। मान लो किसी के हाथ में कोई पर्वत दबा हुआ है तो उससे संबंधित ऊर्जा फिर खराब रहेगी, उससे संबंधित एनर्जी उसको पूरी मिलेगी नहीं। तो उससे संबंधित जो फल होते हैं, जैसे मान लो सूर्य पर्वत दबा हुआ है, सूर्य रेखा से दबता है अलग बात है, रेखा से दबना और पर्वत का दबना दोनों में फर्क है, ध्यान रखना। एक तो पर्वत खुद ही डूब जाता है, दब जाता है। एक उसके ऊपर से रेखा, जिसके ऊपर से रेखा निकलेगी वो थोड़ा सा तो दबेगा वहां से, तो वो चीज अलग है। सूर्य पर्वत के नीचे एक सूर्य चक्र भी होता है। वो सूर्य चक्र क्या करता है, अब पहले बताता हूँ कि सूर्य पर्वत अगर दबा है तो क्या। अगर सूर्य पर्वत दबा है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार में किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट के काम जो भी होंगे आपके उलझते चले जाएंगे। अब बात को समझना, आपको मान सम्मान में दिक्कत रहेगी, कहीं भी सफलता प्राप्ति में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब थोड़ी सी आंशिक सफलता प्राप्त होगी। इस तरह से सूर्य पर्वत हाथ में खराब हो तो सूर्य पर्वत से संबंधित जो फल है, सूर्य पर्वत दबा हुआ हो तो सूर्य पर्वत से संबंधित जो फल है वो फल आपको न्यून मिलना शुरू हो जाते हैं, कम मिलना शुरू हो जाते हैं। आप समझ गए बात को, समझ गए होंगे, छोटी सी तो बात है। हाथ में कोई पर्वत उभरा हुआ है, कोई पर्वत डूबा हुआ है, इस तरह से हाथ में एक चीज तो आपकी बहुत बड़ी है, दूसरी चीज बहुत कम है। आपके पास में धन संपत्ति बहुत है लेकिन आपके कोई खाने वाला ही नहीं है। आप धन संपत्ति का क्या करोगे, डोनेट करोगे। आपके पास पूरा भरा परिवार है लेकिन उसको चलाने के लिए पैसे ही नहीं है, परिवार दुख पा रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही है। किसी के पास सुंदर प्रेमिका है, अत्यंत सुंदर प्रेमिका है, ऐसा देखे तो देखता रह जाए, ऐसी सुंदर प्रेमिका, लेकिन वो जब घर जाके घर वालों से बात करता है तो घर वाले कहते हैं तो अलग कास्ट की, हम तो विवाह नहीं कर सकते, हमारी तो इज्जत का सवाल है, तो उसका विवाह नहीं होगा बेचारे का। सुंदर प्रेमिका है लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। अब घर वाले कहते हैं कि वो फलाने जी की लड़की है, उससे तुम्हारा विवाह नक्की करते हैं, सिद्ध करते हैं, उससे विवाह हो जाएगा तुम्हारा, तो ये फोटो ले लो, उससे विवाह तुमको करना है। अब उसका फेस ही ऐसा है कि पसंद ही नहीं आ रहा है, क्या करें। प्रेमिका का फेस आपको पसंद आया है तो घर में उसको स्वीकार नहीं किया जाता, और जिसका फेस आपको पसंद ही नहीं आया उसे आपको दुल्हन बनाने के लिए, आपका जीवन साथी बनाने के लिए निमंत्रित किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस जीवन में हमारे साथ अनबैलेंस में चलती है। कोई ज्यादा है, कोई कम है, कम है उसकी आवश्यकता हमको महसूस होती है, ज्यादा है उसकी आशा खत्म हो गई है। हमारे आश्रम में एक गोलू जी महाराज करके संत रहते थे। गोलू जी महाराज बहुत प्यारे संत थे और ऐसा लगता था कि जैसे स्वयं बृहस्पति भगवान इस धरती पर आ गए। वेदों की ऋचाएं उनके मुंह से, उनके गले से ऐसे निकलती है जैसे पर्वत के शिखरों से झरने निकलते हैं। आप समझ गए बात को, गले से ऐसे निकलती है जैसे पर्वत के शिखरों से झरने निकलते हैं, अबाध एकदम निर्बाध रूप से, धारा प्रवाह रूप से वेदों की बातें बोलते हैं, वेदों की ऋचाएं बोलते हैं, इतना प्यारा। ये उपनिषद उनको कंठस्थ, जितने उपनिषद है, कठोपनिषद हो, कोई भी उपनिषद हो उनको कंठस्थ। कोई भी उपनिषद की बात ले लो, कहीं से ले लो, पृष्ठ तक बता देंगे एक फलाने पृष्ठ पर लिखी है। नीति शास्त्र उनको कंठस्थ, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ, बहुत सारा ऐसा धर्म जो उनके कंठस्थ रहता है।
कोई भी बात करो, उस बात में वो धारा प्रवाह घंटों तक बोल लेंगे, लेकिन उनमें एक कमी है। क्या कमी है? गोलू जी महाराज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दो बांस आपस में भिड़ रहे हैं। गोलू जी महाराज का चेहरा देख लो तो ऐसा लगता है जैसे चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया है, इतना विभत्स लगता है, डरावना सा लगता है। इतना प्यारा संत, इतना अच्छा संत, लेकिन श्रद्धालु उसके पास आ ही नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते, बात ही नहीं करते, अपने आप उसको उनको छांट करके आगे निकल जाते हैं। ज्ञान की प्यास में जो आश्रम में आए हुए लोग रहते हैं वो गोलू जी महाराज के पास नहीं आ पाते और उनके पास जाते हैं जिनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। वहां जाकर के सत्संग करते हैं तो वहां जाकर तो रटी रटाई बातें शास्त्रों की वो बोल देते हैं, ज्ञान नहीं है। और जिनके पास ज्ञान है उनके पास लोग ठहरते नहीं है। हो गया अनबैलेंस। इस तरह से अनबैलेंस। और गोलू जी महाराज भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। वो किसी से बात कर, उनको पता चल गया लोग मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, तो बात करते भी नहीं थे, अपना एकांत में अलग ही कमरे में रहते थे। मेरी गोलू जी महाराज से बहुत अच्छी पटती थी। मुझे कई बार तकलीफ भी होती थी कि यार ऐसी मणि आश्रम में पड़ी है और उसका कोई प्रकाश ही नहीं ले रहा, उसको ढक के रखा गया है, कोई आदमी उनके पास नहीं बैठता, कोई श्रद्धालु उनके पास नहीं बैठते, कितनी बुरी बात है। लेकिन मैं भी क्या कर सकता था, मैं तो खुद चीजें सीख रहा था, वहां विद्यार्थी था। उस आश्रम में काशी से एक महाराज आए, कई बार मैं इनका जिक्र भी कर चुका हूँ, ऐसे कुपेड़ी आदमी का तो जिक्र हो ही जाना चाहिए। काशी से एक महाराज आए, उनका नाम था गिरिजी महाराज। गिरिजी महाराज के नाम से प्रसिद्ध थे। गिरिजी महाराज जब आश्रम में आए तो सबसे पहली मुलाकात उनकी हमसे हुई। हमसे मुलाकात हुई, बातें हुई। गिरिजी महाराज को मैं अच्छा लगने लगा, मुझे गिरिजी महाराज अच्छे लगने लगे। उनकी सेवा शुश्रूषा जो भी होती थी वो कर देता था और उनको बहुत पसंद आता था। एक दिन गिरिजी महाराज ने बातों बातों में पूछा कि ये जो संत है वो कौन है, उनके बारे में कुछ परिचय, क्योंकि बात तो गिरिजी महाराज भी नहीं करना चाहते थे सीधा सीधा। तो मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि ऐसा संत तो युगों में कभी कभी पैदा होता है। गोलू जी महाराज जैसा संत पैदा होना मुश्किल है। आज की धरती पर, आज के युग में ऐसा संत पैदा हो जाए तो ये युग के लिए बड़ा ही उपहार है। तो उन्होंने बोला ऐसी क्या बात है? मैंने कहा ऐसी बात तो इनमें है। एक तो इनकी जो वृत्ति है वो बड़ी देवतुल्य है, दूसरा इनका ज्ञान है वो अद्वितीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तो गिरिजी ने कहा कि फिर मित्रता हो जाए। मैंने कहा चलो मित्रता हो जाए। दोनों की मित्रता करवाई, आपस में परिचय करवाया, दोनों को एक दूसरे अच्छे लगने लगे, बात हो गई खत्म। मैं देखता हूं कि धीरे धीरे करके 6 महीने के अंदर गोलू जी महाराज में परिवर्तन शुरू हो गया। गोलू जी महाराज का जो वाणी थी, कर्कश वाणी, एकदम बांस जैसे आपस में भिड़ रहे हो, वो वाणी बांस उसमें से फिक गए, दूर हट गए और उनकी वाणी एक कॉमन मैन जैसी वाणी हो गई, सामान्य वाणी हो गई। आराम से, सामान्य जिसमें आराम से बात की जा सकती है और आराम से सर उनको भी पसंद किया जाए, वो भी किसी को पसंद करे, लेन देन आराम से चलता रहे, ऐसी सामान्य वाणी हो गई। गोलू जी महाराज का चेहरा जो एकदम विभत्स लगता था, वो चेहरा आजकल धीरे धीरे करके आम आदमी में मैच करता हुआ, मिलता हुआ कॉमन मैन जैसा चेहरा उनका होने लग गया। और 6 महीने में उनका मेटाबॉलिज्म अंदर से चेंज होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या टेक्निक क्या है, इस तरह से यह आदमी पूरी तरह चेंज हो गया। 6 महीने हुए मुझे इसको लगातार देखते हुए। गोलू जी महाराज जैसा आदमी 6 महीने में ऐसा चेंज हुआ तो कैसे हुआ? चेंज हो गया। लेकिन एक बात मैं और देखता हूं, मुझे वहां एक बात महसूस हुई कि गोलू जी महाराज जो धारा प्रवाह वेदों की ऋचाएं बोल लेते थे, अब वो वेदों की ऋचाएं धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं। अब वेदों की ऋचाएं कहीं कहीं वो भूल भी जाते हैं और उनको वापस देखना पड़ता है। और मुझे पता है कि ये जो चीज उन्होंने 6 महीने पहले बोली थी, एकदम तड़ाक से बोली थी, आज कहीं मेमोरी लॉस तो नहीं हो रहा है, लेकिन मेमोरी लॉस नहीं, ये बैलेंस हो रहा है। कुछ चीज उनमें ज्यादा थी वो थोड़ी सी कम हो रही है और कुछ चीज जो बहुत खराब थी वो थोड़ी सी ठीक हो रही है। अब वो संसार में बराबर मैच करते हुए व्यक्ति बन गए। तो मुझे ऐसा शक हुआ, मुझे ऐसा लगा कि ये जो चमत्कार है, ये मिरेकल है, इतने सालों से इनमें नहीं हुआ, आज 6 महीने के अंदर हुआ। 6 महीने में गिरिजी महाराज इस आश्रम में टिके हुए हैं और गिरिजी महाराज मेरे दोस्त बन गए थे एक तरह से। गिरिजी महाराज जैसा कुपेड़ी आदमी, खुरापाती आदमी दूसरा मिलना मुश्किल है। तो गिरिजी महाराज ने जरूर ये कुछ किया होगा। तो मैं गया गिरिजी महाराज के पास, मैंने कहा ये क्या कलाकारी है भाई, ये आपने किया है या दूसरे ने किया, ये बताइए। बोले नहीं मैंने नहीं किया, ये तो किसी और ने किया होगा, मैं ऐसा कोई जानता थोड़ी। मैंने कहा नहीं, ये रहने दो आप,
आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते ये मुझे पता है। आप ये कलाकारी आपने की है या नहीं की है ये मुझे आप बताओ, अगर बताना पड़ेगा आपको। तो गिरिजी महाराज का मैंने पीछा पकड़ लिया, तो गिरिजी महाराज ने हंस के कहा कि हाँ मैंने ही की है। तो मैंने कहा कि किया क्या है ये बताओ। तो उन्होंने बताया कि हाथ के अंदर 8 चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, और 7 चक्रों के बीच में एक महाचक्र होता है जिसका नाम होता है ब्रह्म चक्र। ये ब्रह्म चक्र क्या करता है, देखो हर चक्र अपने अपने माउंट की पर्वत की ऊर्जा को मेंटेन कर सकता है, लेकिन ऊर्जा को माउंट की ऊर्जा को मेंटेन करना सब कुछ नहीं है। ये जो ब्रह्म चक्र है, ब्रह्म चक्र पूरे हाथ की, पूरे जीवन की, पूरे शरीर की ऊर्जा को मेंटेन कर सकता है। ब्रह्म चक्र जिस आदमी का जागृत हो जाता है वो आदमी पूरे शरीर की ऊर्जा को मेंटेन कर लेता है। कहाँ कहाँ विभक्त हो रही है वहां वहां से हटा करके वापस एक ही स्थान पर संचित करके जितना जिसको देना है, जिस घड़े में जितना पानी आना चाहिए उस घड़े में उतना ही पानी देगा, उससे एक बूंद ज्यादा नहीं देगा। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि 9 घड़े आपके पास हैं, 5 घड़ों में तो पानी फुल हो रहा है, ओवरलोड हो रहा है और पानी फ्लो कर रहा है, बहता जा रहा है, और बाकी 4 घड़े हैं वो खाली पड़े हैं, उनमें पानी की बूंद ही नहीं आ रही है, तरस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का पानी पड़ा है, उनमें क्या फर्क पड़ता है, वो बेचारे तरस रहे हैं, सूख रहे हैं। तो ये ब्रह्म चक्र क्या करता है, उस सारी ऊर्जा को मेंटेन करके 9 के 9 घड़ों को चाहे आधा आधा भरे लेकिन बराबर भरता है, एकदम बराबर भरने की कोशिश करता है। ब्रह्म चक्र ये करता है कि एक घड़े में जैसे मतलब 1 फुट तक पानी आएगा, लेकिन बाकी में पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो सब में क्या है कि 1.25 फुट तक या आधा फुट तक सब में पानी भर देगा, सबको बैलेंस बराबर कर देगा। तो आपकी सामाजिकता, आपकी व्यवहारिकता, आपका सौंदर्य, ये सब कुछ उसमें मेंटेन हो जाता है। कहीं ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है तो ज्यादा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मैंने पूछा कि अब बताइए कि ये क्रिया होती कैसे है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये क्रिया शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से शुरू होती है और चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। मैंने कहा अनवरत चलती रहती मतलब, बोले मतलब यह है कि जब तक आपके अंदर से अणु शक्ति बदलना शुरू नहीं करती तब तक आपको इसको करते रहना है, और जिस चीज को आप चाहते हो कि आपके अंदर ये हो जाए वो पूरा परिणाम आपको नहीं मिले तब तक इस क्रिया को करते रहना है। कोई भारी क्रिया नहीं है जो तुम रोज करोगे और तुमको तकलीफ होगी, बस सामान्य क्रिया उसको करते रहना है। मैंने कहा क्या करते रहना है, अब बताइए आप। तो उन्होंने बताया कि रविवार के दिन 2 आदमी होने चाहिए, एक आपके साथ में होना चाहिए, थोड़ा सा वो काम करके हट जाएगा बाद में, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। 2 आदमी होने चाहिए, रविवार का दिन हो, शुक्ल पक्ष का प्रथम रविवार हो। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार को अर्धरात्रि में आपको एक काम करना है। उससे पहले आपको हाथ में असली लाल चंदन मंगवाना है। असली लाल चंदन आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप कहीं से मंगवा लीजिए, कोई जानकार हो, जान पहचान का हो तो वहीं से आप लाल चंदन असली मंगवा लीजिए, या बाजार में आपके यहाँ मिलता हो ओरिजिनल लाल चंदन तो वो ले लीजिए। लाल चंदन को घिस के पाटे पर, और या 1 रुपये के सिक्के जितना आपको व्रत बनाना है। क्या बनाना है, 1 रुपये के सिक्के जितना व्रत, 1 रुपये के सिक्के जितना व्रत बनाना। थोड़ी देर में आपके हाथ की गर्मी से वो जब सूखने लगे तब क्या करना, आपको अपना प्रोग्राम शुरू। ये तो 10 अंगुलियां हैं आपके हाथ की, अंगूठों समेत हाथ में 10 अंगुलियां हैं। इन 10 अंगुलियों पर आपको क्या करना है, गिलोय का रस लगाना है। सिर्फ संडे को ही करना है प्रयोग। गिलोय का रस 10 अंगुलियों पर लगाना है। जैसे यहाँ तक आप रस लगा लो, बहुत है, थोड़ा थोड़ा रस लगा लिया, यहाँ तक बहुत है। 10 अंगुलियों पर गिलोय का रस लगाना है। 10 अंगुलियों पर गिलोय का रस लगाने के बाद में जहां आपने लाल चंदन का वो सिक्का बनाया था, व्रत बनाया था, उस व्रत पर आपको 1 बूंद ब्राह्मी जो आती है, ब्राह्मी बूंटी, उस ब्राह्मी बूंटी का अर्क, 1 बूंद अर्क आपको उस पर डालना है। 1 बूंद अर्क डालने के बाद में ये निर्गुंडी के पत्ते आपको लेके आने। निर्गुंडी के पत्ते आपको हाथ पर रखने हैं। हाथ पर रख के अब हाथ की मुद्रा कैसी होनी चाहिए, उस मुद्रा में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिस हाथ से लेन देन करते हो पहले तो उसी हाथ को आपको ऊपर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, उसी हाथ पर चंदन लगेगा और उसी हाथ पर यह क्रिया होगी। चाहे लेफ्ट से करते हो चाहे राइट से करते हो, जिस हाथ से लेन देन करते हो वो हाथ रहेगा ऊपर, जिस हाथ से लेन देन नहीं करते हो वो हाथ रहेगा नीचे। समझ गए बात को। अब क्या करना, आपको ये जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली दोनों हाथों की मिला करके ऐसे मोड़ लेनी है। अलग हो जाएगी, थोड़ी सी अलग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोड़ लेनी है। अंगूठों को आप नीचे से दे सकते हो, ऊपर दे सकते हो, इसका कोई वो नहीं है। ये आपके हाथ की मुद्रा ये हो गई, आप देख रहे हैं, ऐसी हो गई, तर्जनी उंगली मुड़ गई, आपके हाथ की मुद्रा ऐसी हो गई।
ऐसे मुद्रा होने के बाद में अब इस हाथ पर आपको गिलोय के पत्ते रखने। गिलोय के पत्तों के ऊपर जो खड़ी फूलबाती होती है ना, खड़ी फूलबाती, ये फूलबाती है बनाई हुई, ये फूलबाती है, ये खड़ी फूलबाती है, ऐसे ये खड़ी फूलबाती है। ये खड़ी फूलबाती गाय के घी में जो जमा हुआ घी होता है ना, उसमें भर करके आपको गिलोय के पत्तों पर ऐसे रखवानी है। गिलोय के पत्तों पर रखवा करके आपको अब इसको प्रज्वलित करवा लेना है। प्रज्वलित करवा के पूर्व दिशा में अपना मुंह रख करके खड़े खड़े आपको एक क्रिया करनी है। क्या क्रिया करनी है? ये रखवा लिया, रखवाने के बाद में आपको खड़े खड़े इस पर भावना देनी है। भावना देनी मतलब अपने विचार इस पर प्रस्तुत संप्रेषित करने, भेजने कि मेरा हाथ का ब्रह्म चक्र जागृत हो रहा है, मेरे हाथ का ब्रह्म चक्र जागृत हो रहा है, मेरे हाथ का ब्रह्म चक्र जागृत हो रहा है, मेरे हाथ का ब्रह्म चक्र जागृत हो रहा है। ये भावना आपको हर रविवार को ऐसे लगातार देनी है। ये थोड़ी देर 5 मिनट 2 मिनट भावना देने के बाद में फिर आपको एक मंत्र है, उस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है। मंत्र है ओम हस्त मध्यस्थ ब्रह्म चक्र जाग्रय जाग्रय, ओम हस्त मध्यस्थ ब्रह्म चक्र जाग्रय जाग्रय, ओम हस्त मध्यस्थ ब्रह्म चक्र जाग्रय जाग्रय। इस मंत्र का आपको लगातार कंटिन्यू जाप करना है। जाप कब तक करना है? जब तक आपके हाथ में रखी हुई ये फूल बाती है ये पूरी तरह से बुझ नहीं जाए, पूरी तरह से ऊर्जाहीन नहीं हो जाए, तब तक आपको ये जाप करने हैं। यहाँ हो गया काम, किसी बर्तन में इसको रख दीजिए, सुबह किसी पीपल में रख दीजिए, कोई पेड़ हो आसपास उसमें रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसे सोमवार आएगा सुबह सोमवार अर्ली मॉर्निंग फिर रोज अर्घ देना है सूर्य को, उगते हुए सूर्य को रोज अर्घ देना है। अर्घ दे करके उनको धन्यवाद देना है कि आपने हे सूर्य भगवान, आपने मेरे ब्रह्म चक्र को जागृत किया, जागृत करने में मेरी बहुत हेल्प की, आपने मेरे ब्रह्म चक्र को जागृत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य भगवान। आपको ये बात प्रेजेंट टेंस में बोलनी है रोज कि आपने मेरे ब्रह्म चक्र को जागृत किया, मेरे हाथ के ब्रह्म चक्र को जागृत किया, और ब्रह्म चक्र को जागृत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा करना है। ये क्रिया आपको सिर्फ रविवार को करनी है, लेकिन जो मंत्र जाप है वो हर सुबह सूर्य भगवान के सामने माला चंदन की लाल चंदन की एक माला से रोज आपको जाप करना। ऐसा आप कंटिन्यू करते जाइए। आपके जीवन में जो कुछ चीज अधूरी रही हुई है वो चीज पूरा होना शुरू हो जाएगी और आपका जीवन एकदम बैलेंस में हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबाएं ताकि हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।